फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है जिसमें बताया गया है कि कहानी 1800 के आसपास की है। एक पारंपरिक काल के दौरान लोगों को किसी भी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस युग में कोई मानचित्र या देश की सीमाएं नहीं थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि एक दुष्ट बकरी मौजूद थी जो बेहद खतरनाक थी। इसकी आंखों में कोई नहीं देख सकता। जो कोई इसकी आंखों में देखेगा वह नष्ट हो जाएगा। उस समय युवा लड़कियां एक फूल की थाली पर मोमबत्ती जलाती हैं और उस पर पानी डालती हैं। उनका मानना है कि उनकी शादी उसी व्यक्ति से होगी जो थाली ढूंढ कर लाएगा। नास्तुस्या नाम की लड़की को राजा की बेटी का शव मिलता है। इससे वह डर जाती है और पानी में गिर जाती है। वह बेहोश हो जाती है। तभी एक भेड़ जैसा जीव आता है। यह नास्तुस्या को पानी से बाहर लाता है। भेड़ जैसे दिखने वाले इस जीव के कई सींग होते हैं। एक जलता हुआ पेड़ दिखाया गया है। बाद में राजा को अपनी पुत्री का शव प्राप्त हुआ। यहाँ पता चला कि राजा की बेटी अभी भी जीवित थी। वह अपने पिता से कहती है, मेरी एक आखिरी इच्छा है, यानी 3 दिनों तक एक पुजारी उनके लिए प्रार्थना करेगा जबकि उनका शव चर्च में रखा जाएगा। केवल वही जानता है कि भेड़ जैसा प्राणी किस चीज से बना है। पुजारी वहां 3 रातें बिताएंगे। इतना कहकर राजा की बेटी मर जाती है। फिर राजा अपनी बेटी के शव को एक चर्च में ले जाता है। वह एक पादरी से पूछता है कि आप चर्च में रहेंगे और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। बदले में मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अगर तुम यहाँ से भागोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पुजारी अपनी प्रार्थना शुरू करता है। वह अपनी किताब खोलता है और धुआं आता है। सभी मोमबत्तियां बुझने के परिणाम स्वरूप वह पवित्र हो जाता है। हर जगह अंधेरा था और क्रॉस के चारों ओर सफेद फूल थे। पुजारी स्वयं को घेरे के अंदर बचा हुआ मानकर एक घेरा बनाता है, लेकिन राजा की बेटी का भूत वहां आ जाने के कारण वह बच नहीं सका। फिर फिल्म के मुख्य किरदार एक लड़के को दिखाया जाता है। उसका नाम जोनाथन था। उस समय जोनाथन एक लड़की के साथ था। इसी बीच लड़की का पिता वहां आ जाता है। वह अपनी बेटी और जोनाथन को एक साथ देखता है। वह जोनाथन से उसकी बेटी से शादी करने के लिए कहता है। इस पर जोनाथन कहता है कि मैं उससे शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं। वह गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकला। यहाँ हमें पता चला कि जोनाथन नक्शा बनाने का कौशल जानता है। वह एक नक्शा भी बनाना चाहता है। वह अपना नक्शा इस शहर से शुरू करेगा। वह विश्व की खोज करते हुए उसका मानचित्र बनाना चाहता था। उसने कबूतरों के माध्यम से कुछ पत्र अपने मित्रों तक पहुंचाए। फिर राजा को दिखाया जाता है। वह दूसरे पुजारी को 1000 सोने के सिक्के देता है। वह एक दुष्ट पुजारी था। राजा ने उससे उन सिक्कों को चर्च में प्रार्थना कर रहे पुजारी को देने के लिए कहा। पादरी पूछता है, क्या मैं इससे एक चर्च बना सकता हूँ? यह राजा को अच्छा नहीं लगता। वह पादरी दूसरे पादरी को सिक्के देने के लिए चर्च में चला जाता है। दरवाजा खोलते ही वह चौंक गया। उसे दूसरे पुजारी का शव मिला। वह घेरे को देखता है और समझता है कि वहां बुरी शक्तियां हैं। इस बीच वहां उनके सिक्के भी गिरते हैं। उनका कहना है कि अब इस जगह पर ताला लगा दिया जाएगा, कोई भी यहाँ नहीं आएगा। वहां 2 लालची भाई भी दिखाए गए हैं। वे सिक्के देखकर लालची हो जाते हैं और उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पादरी का कहना है कि हमें चर्च के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से बंद करना होगा। जब वो भाई ऐसा कर रहे थे तो उनमें से एक भाई नीचे गिर जाता है। उसकी आंखों में लकड़ी के टुकड़े चुभ गए। नगरवासी और राजा भी पहुंचे। पुजारी और भाई उनके आगे आगे चलते हैं और उन्हें बताएं कि इस चर्च में बुरी शक्तियां हैं। यह चर्च शापित है, लेकिन भाइयों ने वहां से सिक्के चुरा लिए हैं। वे नहीं चाहते कि किसी को इसके बारे में पता चले। राजा ने पुजारी से इसका महत्व पूछा। उसी समय कौवों का झुंड चर्च के चारों ओर एक घेरा बना लेता है। पादरी ने राजा को लोगों के बारे में सोचने की बात कहते हुए चर्च में प्रवेश करने से मना कर दिया। राजा पुजारी की शरण लेता है। वहां राजा की बेटी का शव भी था। उन्होंने एक नया चर्च बनाया और वहां प्रार्थना की, इसलिए पुराने चर्च को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। वहां बहुत सी बुरी शक्तियां आती हैं। वे भयभीत हो गए, लेकिन सभी बुरी आत्माएं पुजारी के पीछे थी। इससे वे सभी भगवान को याद करने लगते हैं। भेड़ जैसा प्राणी दूसरे चर्च में बैठा था। ये सब देख रहा था। इसके बाद फिर कौए का झुंड आता है। 1 साल बीत जाने के बाद जोनाथन भी वहां पहुंचा। वहां उनकी मुलाकात कई लोगों से होती है जो उनके साथ खाना खाते हैं। उनमें से 2 उससे बात करते हैं और उसे शहर के बारे में बताते हैं। इसके अलावा उनका दावा है कि हम पिछले साल वहां गए थे। हमारा एक दोस्त वहां खो गया था। वह एक पुजारी थे। वे अपना रास्ता भूलकर गलत मोड़ ले लेते हैं और एक बूढ़ी औरत के घर में रुक जाते हैं। हमारा मित्र पुजारी वहां की अजीब चीजें देखता है। बुढ़िया ने हम पर हमला किया और पुजारी को अपने साथ उड़ा लिया। फिर पानी में उसका प्रतिबिंब दिखता है। हमें पता चला कि वह कौन थी। वह कोई और नहीं बल्कि राजा की बेटी थी। हमारा दोस्त गायब हो गया और गांव वालों ने हमें छोड़ दिया।
जोनाथन को इन सब पर विश्वास नहीं है, इसलिए वह यह सुनकर हंसने लगता है। वह पारंपरिक नहीं थे, लेकिन वह विज्ञान में विश्वास करते थे। जब जोनाथन बाहर निकलता है तो उसके घोड़े अपने आप चलने लगते हैं। जोनाथन उनके पीछे दौड़ता है और जल्दी से गाड़ी पर चढ़ जाता है। उसने देखा कि अजीब जानवर उसका पीछा कर रहे हैं। वह अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ाता है, लेकिन इसी दौरान उसकी गाड़ी में आग लग जाती है। वह उन जानवरों को गोली मार देता है, लेकिन फिर भी वे उसका पीछा कर रहे थे। वहां कई क्रूस लटकाए गए। जोनाथन भाग जाता है और आखिरी क्रॉस फेंकता है। नगरवासी डर गए और जोनाथन वहीं गिर गया। दुष्ट पुजारी भी वहां था और वह एक किताब खोलते हुए कहता है, वह भी शैतान द्वारा भेजा गया है। जोनाथन इस पर ध्यान नहीं देता और वहीं रहने का फैसला करता है, जब तक वह अपनी मानचित्र मशीन की मरम्मत नहीं कर लेता। पुजारी राजा की पारंपरिक बातचीत से तंग आ गया था। राजा की बेटी अभी भी चर्च में थी। वह उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं और अपनी बेटी को सम्मानजनक तरीके से विदा करना चाहते हैं। राजा को जोनाथन के बारे में पता चलता है और वह उसे गुप्त रूप से बुलाता है। राजा ने जोनाथन से शहर का नक्शा बनाने को कहा, जिसमें उन्हें शहर के मध्य में चर्च बनाना था। राजा कहता है, इसके बदले में मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मेरा एक साथी इसमें तुम्हारी मदद करेगा। राजा उसे गुप्त रूप से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन पुजारी यह जानता है और उन भाइयों को बुलाता है। वह उन्हें ब्लैकमेल करते हुए दावा करता है, मुझे पता है कि तुमने वहां से सिक्के चुराए हैं। आपको हर कीमत पर चर्च के उद्घाटन को टालना होगा। वे भाई जोनाथन के पास गए और उसे अपनी कहानी सुनाई। एक भाई का कहना है कि मैंने राजा की बेटी को पुनर्जीवित होते देखा है। वह उस पुजारी को मारती है जो उसका मूल्यांकन कर रहा था। उसके पीछे कई झाड़ियां थी। उसने झाड़ियों में चर्च भी छिपा रखा है। दूसरे भाई के अनुसार पुजारी राजा की बेटी की भी हत्या कर देता है। राजा की बेटी के शव वाला ताबूत हवा में उड़ता है। इसी बीच पुजारी ताबूत पर कुल्हाड़ी से वार करता है। इससे ताबूत से खून बहने लगता है। कई कोशिशों के बाद पुजारी राजा की बेटी को मार देता है। बाद में उसकी भी मौत हो जाती है। जोनाथन उन पर विश्वास नहीं करता। उसे लग रहा था कि वे नशे में होने के कारण यह सब कह रहे हैं। इस बीच जोनाथन उनके बदलते चेहरों को देखता है। वे एक राक्षस में बदल जाते हैं। वहां उसकी नजर राजा की बेटी की आत्मा पर पड़ती है। वह भयभीत हो जाता है और इन सब पर विश्वास करने लगता है। वह उसके चारों ओर एक घेरा बना लेता है। तेल की एक बाल्टी वहां गिरती है और उस स्थान पर आग लग जाती है। फिर वह खुद को एक शैतान की दुनिया में देखता है। वहां बहुत सारी बुरी आत्माएं थी। उसने वहां दुष्ट बकरी को देखा। उसकी कई आंखें थी और वह भयानक दिखती थी। दुष्ट बकरी जोनाथन को एक कार्य सौंपती है, भेड़ जैसे जीव के बारे में जानने के लिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद जब जोनाथन की नींद खुली तो उसने अपने आसपास सभी को बेहोश पाया। वह नक्शा लेने के लिए चर्च जाता है। चर्च का दरवाजा बंद था। वह टावर पर चढ़ जाता है और उन भाइयों में से एक उसे देख लेता है। हम देखते हैं कि जोनाथन का पाइप बाहर छूट गया था। फिर दिखाया गया कि दूसरा भाई जमीन में कुछ सिक्के दबा रहा था। जोनाथन का बैग गायब हो गया था। उसे लगा कि शायद उसका बैग चर्च में गिर गया है। वह इसे देखना शुरू कर देता है। चर्च में एक क्रॉस लटका हुआ था जो जोनाथन को परेशान कर रहा था। इससे छुटकारा पाने के लिए वह दूर चला जाता है। तभी जोनाथन नीचे गिर जाता है। यह देखकर राजा का साथी भी उसके साथ था। उसने समझदारी से जोनाथन को बचा लिया। जोनाथन चर्च के अंदर जाने की कोशिश करता है। राजा का साथी उसे जाने नहीं देता। कुछ देर बाद दूसरा भाई सिक्के लेने के लिए वहां आता है। वहां सिक्के नहीं थे, लेकिन जोनाथन की पाइप थी। उसे अपने भाई पर शक है। दुष्ट पुजारी अपने भाई की मदद से राजा के साथी का अपहरण कर लेता है। वे उसे प्रताड़ित करते हैं और उससे सच्चाई पूछते हैं। राजा का साथी भयभीत हो जाता है। वह उन्हें सब कुछ बताता है। इसके बाद उन्होंने किंग के दोस्त को रिहा कर दिया। यहाँ राजा के साथी को पता चलता है कि वे उसे और जोनाथन को मारना चाहते हैं। वह तुरंत जोनाथन के पास आता है। वह जोनाथन से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। इसके बाद राजा का साथी अपने मित्र के पास जाता है। उसका मित्र कोई और नहीं बल्कि नास्तुस्या था। राजा का साथी नास्तुस्या को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नास्तुस्या बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पिछले साल थी। वह राजा के साथी के साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। दुष्ट याजक नगरवासियों को राजा के विरुद्ध कर देता है। जब राजा का साथी भागने की तैयारी कर रहा था तब नास्तुस्या गायब हो गया। जब उसने नास्तुस्या को जेल के पास घूमते हुए देखा तो उसने उसका पीछा किया। रास्ते में उसे भेड़ जैसा जीव मिलता है। वह आगे नहीं बढ़ता और लौट आता है। दोनों भाई सोने के सिक्कों के लिए लड़ रहे थे। नास्तुस्या आ गया और यह सब देख रहा था। इतने में नगरवासी भी वहां आ जाते हैं। नगरवासियों को देखकर वह चाकू नास्तुस्या को दे देता है।
वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे नास्तुस्या ने उसके भाई को मार डाला हो। अब वह उसे मारने की कोशिश कर रही है। नगरवासी उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए वे नास्तुस्या को पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नास्तुस्या में बुरी आत्माएं हैं। जोनाथन और राजा का साथी भाग रहे थे। वे झील में गिर जाते हैं, लेकिन तभी कोई जोनाथन को उस बैग के साथ खींच लेता है। वह बैग जो चर्च में खो गया था। अब जब जोनाथन के पास उसका बैग है, तो उसे एक भेड़ जैसे प्राणी की खाल मिली। फिर वह राजा के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ आपने मुझे नक्शा बनाने का काम नहीं सौंपा है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी के हत्यारे की तलाश करूं और यह भी जाने कि उनके साथ क्या हुआ। राजा कहता है, हाँ ये सच है। वह जोनाथन से यह भी कहता है कि कृपया ऐसा करें। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है। जोनाथन इसे स्वीकार करने के लिए आता है। नगरवासी नास्तुस्या को सजा दे रहे थे, उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। इसी बीच राजा आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। नगरवासी सहमत नहीं हुए क्योंकि उन्हें पुजारी पर दृढ़ विश्वास था। वे राजा के सिर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। वे जोनाथन का अपहरण करते हुए उसे एक स्थान पर लाते हैं। नास्तुस्या भी वहां थी। जोनाथन को पता चलता है कि नास्तुस्या भेड़ जैसे प्राणी से परिचित है। वह इसे प्रतिदिन खाना खिलाती है और इसके परिणामस्वरूप झील पर आती है। जोनाथन को वहां अपना नक्शा भी मिला, जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाया था। इसके बाद जोनाथन ने पुजारी की योजना सुनी। यह राजा को मारने की थी, क्योंकि जो भाई जीवित था वह राजा बनना चाहता है, इसलिए वह पुजारी की मदद करता है। फिर वे नास्तुस्या को कैद से ले जाते हैं। वहां एक आदमी जोनाथन को बचाता है और उसे घोड़े पर बैठाता है। आगे बढ़ने पर उसे राजा का साथी दिखाई देता है। वह उसके साथ था। राजा के साथी ने पुजारी के घर में आग लगा दी। तब याजक और नगरवासी दिखाए गए। उन्होंने नास्तुस्या को नाव से बांध दिया। पुजारी के अनुसार यदि नास्तुस्या झील में डूब जाती है तो वह एक दुष्ट आत्मा है। जब तक वह डूबेगी नहीं तब तक वह सुरक्षित है। पुजारी नाव में कई पत्थर डालते हुए नाव को भारी बनाता है। इसके साथ ही वह नाव में छेद भी कर देता है, तो नाव पानी के कारण डूब जाएगी। क्रॉस उनके साथी पर गिरने ही वाला था, लेकिन जोनाथन उसे बचा लेता है। वह उसे बताता है कि भेड़ जैसा प्राणी एक इंसान है। अब हमें किसी भी कीमत पर नास्तुस्या को बचाना है। नास्तुस्या की नाव को नाव में भेजा गया। अचानक उनकी नजर पेड़ पर भेड़ जैसे प्राणी पर पड़ी। यह देखकर नगरवासी उसकी ओर दौड़ते हैं और पुजारी उन्हें रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सका। जोनाथन दरवाजा तोड़ते हुए चर्च के अंदर चला जाता है। देखते ही देखते वह चौंक जाता है कि राजा की बेटी का शव उसी हालत में पड़ा हुआ है। उसका शरीर ताजे फूलों से सुशोभित था। एक आदमी आता है और जोनाथन का नक्शा चुराने की कोशिश करता है। जोनाथन ने उसे गोली से डरा दिया और उसे रोक दिया। हमें पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पुजारी है। पुजारी राजा की बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। वह जोनाथन से कहता है, जब थालियों में फूल रखे गए तो मैंने राजा की बेटी की थाली चुनी। तभी एक भेड़ जैसे जीव ने मुझ पर हमला कर दिया। इस दौरान नास्तुस्या भी पानी में गिर जाती है। तब मैंने भेड़ जैसे प्राणी की खाल पहनते हुए नास्तुस्या को बचाया। इसलिए नास्तुस्या मुझे हर दिन खाना खिलाती थी। मैंने कई बार भागने की कोशिश की, मुझे पकड़े जाने का डर था। नगरवासी मुझे मार डालेंगे। मैंने उन भाइयों के सिक्के चुरा लिए और उन्हें आपस में झगड़ने पर मजबूर कर दिया। उनका दावा है कि हमले से पहले मैंने चर्च में 3 दिन बिताए थे। जोनाथन ने उससे पूछा, किसने उस पर हमला किया था? वह बताता है कि जोनाथन के पीछे दुष्ट पुजारी के अलावा कोई नहीं था। वह जोनाथन पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। वह पुजारी था जिसने दूसरे पुजारी पर हमला किया था। राजा का साथी दिखाया गया है जिसने भेड़ जैसे प्राणी की खाल पहनी और नगरवासियों को उसका पीछा करने दिया। लालची भाई को इसका पता चला। जब वह राजा के साथी को मारने ही वाला था तो नगरवासियों ने उसे रोक दिया। वे राजा के साथी को बचाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि सब कुछ झूठ है। इसका मतलब यह है कि भेड़ जैसी कोई चीज नहीं होती। दुष्ट पुजारी राजा की बेटी के साथ साथ दूसरे पुजारी को भी ताबूत में कैद कर देता है। यहाँ उन्होंने खुलासा किया कि उसने यह सब इसलिए शुरू किया है क्योंकि उसे राजा की बेटी पसंद है। मैंने भेड़ की खाल पहनकर राजा की बेटी पर हमला किया है। जोनाथन जाग जाता है और वह दुष्ट पुजारी को अपने पास पाता है। पादरी जोनाथन से कहता है, मैं यूरोप से ज्ञान लाया हूँ कि मैं इसे अपने पास रखना चाहता था, इसलिए मैंने नए नए आविष्कारों का प्रयोग करते हुए यह सब किया है। प्रोजेक्टर लोगों को चर्च में आत्माओं को देखने की अनुमति देता है। उसके बाद राजा का साथी अपने दोस्त नास्तुस्या की मदद करने जाता है, लेकिन जब से नास्तुस्या डूब गया है, पुजारी अनुरोध करता है कि जोनाथन सभी भुगतान कर दे क्योंकि वह मरने वाला है। जोनाथन किताब पढ़ना शुरू करता है और अपने बचपन को याद करता है। शहरवासी चर्च के बाहर आते हैं।
उनकी आवाजें सुनकर याजक जोनाथन को मारने ही वाला था। इसी बीच उस पुजारी के ऊपर एक क्रॉस गिर जाता है। इससे उसकी मौत हो जाती है। लोग इसे चमत्कार बताते हुए साइट पर आने लगे। नास्तुस्या की नाव दूसरी तरफ पलट जाती है और वह बच जाती है। लालची भाई भागने का प्रयास करता है। उसके घोड़े ने उसे लात मारी और वह नीचे गिर गया। बाद में राजा के साथी और नास्तुस्या की शादी हो जाती है। जोनाथन सभी को नई तकनीकों से परिचित कराता है, इसलिए अगली बार कोई भी मूर्ख नहीं बनेगा। इसके बाद राजा अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उसे विदाई देता है। जोनाथन अपनी गाड़ी में था और याद दिलाता है कि जब उसने दुष्ट बकरी को देखा तो वह नशे में था। ये सब उसकी मतिभ्रम थे। जोनाथन आगे बढ़ता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।